24 घंटे में जिले में हुई दूसरी बड़ी घटना। अटेली विधानसभा के गांव भोजास में चली गोली। भोजास बस स्टैंड की बताई जा रही है यह घटना। हरियाणा में विधानसभा चुनाव सर पर है और महेंद्रगढ़ जिले में गोलियां गूंज रही हैं। जिला महेंद्रगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर समाप्ति की ओर। और भोजावास गांव का हूँ। अच्छा, क्या मामला हुआ? मामला ये था सर, मैं दुकान के अंदर बैठा हुआ था और एक बोलेरो गाड़ी आके अचानक 2 मिनट के अंदर ही सारी कार्रवाई होगी। वो आया है, रिवॉल्वर निकाले, उसके हाथ में था, आते ही उसने फायर किया है। रिवॉल्वर देख के मैंने उसकी तरफ जो स्टूल पड़ा था वो उठा के उसकी तरफ फेंका है और उसने फायर कर दिया। मैंने अपने सर का बचाव करने के लिए हाथ आगे अड़ाया तो हाथ में ही वो फिर गोली लग गई। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हुई। आचार संहिता में लाइसेंस हथियार धारकों को अपने हथियार जमा करने होंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मानो अवैध हथियार रखने वाले अपराध प्रवृत्ति के लोगों को खुली छूट मिल गई है। ऐसा ही एक मामला नारनौल में मानक चौक से सामने आया, जहां देर शाम एक व्यापारी पर फिरौती न देने को लेकर फायर किया गया। गोली चलने की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस व डीएसपी सुरेश कुमार मौके पर पहुंचे। व्यापारी विकास ने बताया कि वह अपनी दुकान पर बैठा था, तभी मोटरसाइकिल पर 2 युवक आए और उन्होंने फिरौती देने को कहा। जब उसने फिरौती देने से मना किया तो उन्होंने उस पर गोली चला दी। बाबूजी, ये लंगड़ी गैंग कोई नामक गैंग चल रही है। उन्होंने हमसे 10 लाख की फिरौती मांगी है और उसके बाद अगर हमने मना की तो हाथों हाथ गन मार के गन दिखा के और गन फायरिंग करके गए। और मैं उसके बाद फायरिंग होने के बाद मैं तो ऊपर भाग गया दुकान में। दुकान छोड़ के दुकान छोड़ के भाग गया। पुलिस देखो, अभी पुलिस की कार्रवाई चल रही है। हम तो अपनी जान की सिक्योरिटी के लिए बस पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं। घर में मान लो पापा भी अकेले रहते हैं, मैं भी अकेला रहता हूँ कई बार, तो मान लो कभी और किसी पे हमला ना हो। गनीमत रही कि गोली उन्हें नहीं लगी और वह वहां से उठकर भाग गया। पूरे मामले को लेकर डीएसपी सुरेश कुमार ने कहा है कि गोली चलाने की सूचना मिलने पर वह शहर थाना प्रभारी के साथ मौके पर पहुंचे, जहां जांच के दौरान उन्हें गोली का एक खाली खोल मिला। मानिक चौक पे एक मिठाई की दुकान करते हैं, जिनसे यहाँ गोली चलने की सूचना आई थी, जिस पर मौके पे हमारे एसएचओ और मैं स्वयं आया हूँ जांच के लिए। हमने देखा यहाँ पे एक सिक्का पड़ा हुआ है। अभी जांच चल रही है, लोगों से पूछताछ चल रही है। ज्यादा भीड़ होने की वजह से हमें थोड़ी असुविधा हो रही है। हम जल्दी सीन ऑफ क्राइम टीम बुला के और एफआईआर दर्ज करके तुरंत इसमें कार्रवाई करेंगे। ये तो बड़ा ही संवेदनशील मामला है और दुर्भाग्यपूर्ण है। हर रोज ऐसे विषय नहीं होते और जल्दी हम सारे मामलों को सुलझाते हुए जा रहे हैं। हाँ, हम आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे जो हथियार उन्होंने अगर चलाया है। और जैसा कि हमें एक सिक्का तो मिला है यहाँ पे, और हथियार की बरामदगी करके उनको मंजिल तक पहुंचाया जाएगा, सलाखों पीछे भेजा जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में बढ़ते हुए अपराधों को लेकर व्यापारियों ने आज सुबह बाजार बंद करते हुए एक जुलूस निकाला, जिसमें सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता शामिल थे। यह जुलूस आजाद चौक से चलकर लघु सचिवालय तक पहुंचा, जहां सभी व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक से मांग की कि वह बदमाशों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी तरफ आज नारनौल के इंडस्ट्रियल एरिया में श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हुई, जिसमें अनेकों महिलाओं ने कलश उठाकर इसकी शुरुआत की। यह कथा 22 अगस्त 2024 से 28 अगस्त 2024 तक चलेगी। आज नारनौल के इंडस्ट्रियल एरिया में सभी सदस्यों के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन आज 22 अगस्त से 7 दिनों तक यानी कि 28 अगस्त तक ये श्रीमद् भागवत कथा चलेगी। इसका जो समय है वो सायं 3 से 6 बजे तक रहेगा। इस कथा को चित्रकूट से पधारे श्री आचार्य श्री पुष्पेंद्र जी कर रहे हैं और इस कथा का उद्देश्य सामाजिक
सुख शांति और धर्म की स्थापना है।